ने जो अलंकार संप्रदाय है उनको प्रकट किया। तो इन आचार्यों ने जो जैसे काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया, इसी प्रकार इन वैष्णव आचार्यों का एक बहुत बड़ा योगदान है कि वे आचार्य की दृष्टि से भी पूजनीय हैं। तो उनका एक पक्ष है आचार्य, दूसरा उनका पक्ष है कि वे सुकवि हैं। केवल आचार्य नहीं बल्कि उनकी कविता की दृष्टि से देखा जाए तो उनका काव्य भी अद्भुत है, उनके काव्य की भी कोई तुलना नहीं है, जिनके आगे वे कालिदास से भी कहीं कहीं आगे बढ़ जाएं। कवि कुलगुरु जो अनेक अनेक जो हुए उनसे भी बढ़कर के वे काव्य में कहीं विराजमान हैं। तो आचार्य भी हैं, कवि भी हैं। अब तीसरा उनका जो पक्ष है, उच्च कोटि के वे कहीं साधक होकर के विराजमान हैं। ऐसा साधक जैसा जीवन में वैराग्य धारण करके उन्होंने भजन किया, वो भजन करने वाला उनका व्यक्तित्व भी अद्भुत है। और फिर भजन करने के बाद में वे स्वयं परम प्रेमी होकर के भी विराजमान हैं। तो साधक भी हैं, सिद्ध भी हैं। सिद्ध में तो उनकी स्वरूप निकुंज मंदिर के साथ मंजरी स्वरूप हैं, नित्य परकर होकर के विराजमान। तो नित्य परकर स्वरूप भी है। उनका साधक स्वरूप में कैसे भजन किया जाए ये उन्होंने करके दिखा दिया। केवल उसका वर्णन नहीं बल्कि भजन करके एक आदर्श उपस्थित किया। इन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चौ गोस्वामी वे परम श्रेष्ठतम सुकवि होकर के विराजमान हैं। और सुकवि होने के साथ साथ वे शास्त्र का विवेचन कर सकने में बहुत बड़े वे आचार्य होकर के भी विराजमान हैं, काव्याचार्य होकर के विराजमान। और एक पांचवा पक्ष और वो ये कि वे बहुत बड़े दार्शनिक हैं। प्रायः इन सब चीजों का एक साथ कंपाउंड एक जगह मिलना बड़ा कठिन है, परंतु इन वैष्णव आचार्यों में काव्य शास्त्रीय आचार्यता, दार्शनिक विश्लेषणशीलता, सुकवि की भावुकता और अभिव्यक्ति की प्रतिभा, व्यवहारिक जीवन में परम साधन। नहीं तो बड़े बड़े लिखने वाले जो कवि हैं उनके काव्य को देखो तब लगता है कि आहा क्या उपदेश दे रहे हैं, और उनके व्यक्तिगत जीवन को देखो तो कहाँ शराबी कबाबी होकर के नरक के कीड़ों की तरह से उनका जीवन। अनेक अनेक कवियों का चरित्र विहीन होकर के वे सारे कवि, बहुत सारे कवि विराजमान रहे। साधक जीवन होना बहुत कठिन बात है। और साधन के बाद में उनका जो अपना निज का व्यक्तित्व है, वो निज का व्यक्तित्व परम आचार्यमय व्यक्तित्व होकर के विराजमान, वो नित्य सिद्ध उपास्य व्यक्तित्व होकर के परकर के एक अंग परकर होकर के विराजमान, लीला परकर नित्य लीला के एक अंग होकर के ये आचार्यगण विराजमान है। इनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए। तो ये पांच जो व्यक्तित्व हैं, वो पांचों व्यक्तित्व उनके पांचों जो परिप्रेक्ष्य हैं वे इन आचार्यों में वो भी परम शीर्ष पर मिलती है। ये नहीं कि उनको छुआ हो, इनमें भी परम श्रेष्ठता इन सभी आचार्यों के में प्राप्त होती है। चाहे सनातन गोस्वामी जी को देख लो, चाहे जी गोस्वामी को देख लो, चाहे रूप गोस्वामी जी को देख लो, इन तीनों में अपूर्ण रूप से। और उधर भी अन्य जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनमें भी मैंने यही बात दार्शनिक विश्लेषण में जैसे विवेचन है, सैद्धांतिक और काव्य शास्त्रीय विश्लेषण में जैसे वे निष्णात हैं, सुकवि जैसे वे विद्यमान हैं, स्वयं आचरण करने वाले जैसे होकर के विद्यमान हैं, नित्य परकर होकर के जैसे विद्यमान हैं, वो अद्भुत होकर के भी विराजमान। इसलिए वे अद्भुत होकर के विराजमान। तो हम बात कर रहे थे भक्त रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि की। भक्त रसामृत सिंधु में काव्य शास्त्र में रस के, भक्ति रस के पूर्ण विवेचन श्री रूप गोस्वामी जी ने किया। प्रसंगानुसार केवल एक संकेत करेंगे
उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बोधगम्यता आप लोग सब में विराजमान है। आप लोग तो सुपिष्ट सामान्य आदमी फिर उसको समझ नहीं पाता है। काव्य में अन्य जितने भी काव्य शास्त्र के आचार्य रहे, उन्होंने भक्ति को रस नहीं माना। बड़े दुख की बात है। जितने भी काव्य शास्त्र के आचार्य रहे, उन्होंने भक्ति को रस नहीं कहा, उन्होंने भक्ति को भाव मात्र कहा। जैसे साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा, वे कहते हैं रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। भक्ति को रस नहीं मानते वे कहते हैं भक्ति एक भाव है। और भाव का मतलब है कि जहां रस के कुछ कुछ लक्षण तो प्राप्त हैं, कुछ कुछ अंश तो प्राप्त हैं, परंतु उनके साथ में पूरा तादात्म्य प्राप्त नहीं हो सकता है। पूरी तरह से साधारणीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीव जीव कोटि में है और जो देवता हैं वे दैव कोटि में हैं। अब जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि देवताओं की जो भावना है उनके साथ में पूरी तरह से सामंजस्य कर सके। ऐसी स्थिति में रस में तो हरेक का प्रवेश हो जाएगा, परंतु भक्ति में क्योंकि हरेक का प्रवेश नहीं है, क्योंकि उनका भी तर्क है कि भक्ति में क्योंकि हरेक का प्रवेश नहीं है, इसलिए भक्ति हरेक का प्रवेश न होने के कारण रस नहीं है। अब ये कोई तर्क है क्या कि भाई कुजड़ी के पास में हर एक व्यक्ति जाता है और सुबह से सांझ तक शाक बेचने वाली, बथुआ बेचने वाली जो कुजड़ी है उसके यहां पर भीड़ लगी रहती है, और हीरा की दुकान पर, जौहरी की दुकान पर पूरे दिन में 2, 4, 5 कोई ग्राहक पहुंच गए तो बहुत पहुंच गए, एक ग्राहक पहुंच जाए तो वो भी बहुत है, उससे ही काम चला। तो हीरा की दुकान पर तो भीड़ नहीं लगेगी, परंतु जो शाक वाले की दुकान है, आलू बेचने वाले की दुकान पर, उस पर भीड़ लगी रहेगी। तो ये किसी वस्तु की महिमा का कारण नहीं हो सकता है कि कोई ये कहेगा क्या कि जो जौहरी है उसकी अपेक्षा कुजड़ी ज्यादा श्रेष्ठ है, वो शाक बेचने वाला जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ये तो नहीं कहा जा सकता है। और ये बात वही हो गई क्योंकि दुष्यंत शकुंतला के रस में हर एक की प्रवृत्ति है, इसलिए उसको तो लौकिक श्रृंगार रस को तो हम रस कहेंगे, और भक्ति में श्री राधा कृष्ण की प्रीति में हर एक की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उसको रस नहीं कहा जाएगा, उसको भाव कहकर के छोड़ दिया जाएगा। अभी कोई बात है क्या? मूलतः यह देखना चाहिए कि विगलित वेद्यांतर स्थिति किसमें सबसे ज्यादा है, आवरण भंग की स्थिति किसमें सबसे ज्यादा है। माया का आवरण पूर्णतः यदि भंग होता है तो वह भक्ति नहीं होता है। लौकिक काव्य के दुष्यंत शकुंतला, शीरी फरियाद, सोहिनी महिवाल, इन सबों की प्रेम कहानियों को पढ़ने पर, लैला मजनू, इनकी प्रेम कहानियों को पढ़ने पर अज्ञान का भंग नहीं होता है, आवरण का भंग नहीं होता है, स्वार्थ और काम कहीं जुड़ा रहता है। जबकि श्री प्रियालाल की मधुर लीलाओं का श्रवण करने पर काम का स्पर्श नहीं होता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ रूप में आवरण भंग हो जाना, विगलित वेद्यांतर स्थिति की प्राप्ति हो जाना, ब्रह्मानंद को भी थूथकृत करके एक आनंद की प्राप्ति हो जाना, वह भक्ति रस में प्राप्त है। जबकि लौकिक रस में वह वस्तु प्राप्त नहीं है, उसमें विगलित वेद्यांतर स्थिति उतनी नहीं है। वह ब्रह्मानंद, लौकिक रस ब्रह्मानंद सहोदर है, जबकि भक्ति रस थूथकृत ब्रह्मानंद सुख है। वो ब्रह्मानंद को भी पिछाड़ दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है, ऐसा सुख है। इसलिए भक्ति ही मुख्य रस है। इस बात का श्री रूप गोस्वामी जी ने स्थापन किया, और इसके लिए पूरा युग उनका सदा सदा कृतकृत्य रहेगा कि भक्ति को आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके, सभी आचार्यों ने, और विशेष रूप से उसका क्रमिक जो व्यवस्थित जो स्थापन है वो श्री भक्ति साम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने जिस प्रकार किया,
वो अद्भुत होकर के विराजमान हैं। उस भक्ति रस को श्री भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने निरूपण किया। अब सिंधु में जैसे विभाग होते हैं ऐसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ये विभाग किए। इन विभागों को करने के बाद में जैसे उसमें लहर आती है समुद्र में, ऐसे ही एक एक वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए ये साधन भक्ति, ये भाव भक्ति, ये प्रेमा भक्ति, ये स्थायी भाव भक्ति, ऐसी लहरियों का भी प्रयोग किया। और एक तरह से पूरा मेटाफर, एक रूपक, समुद्र का पूरा जो रूपक है वो समुद्र के पूरे रूपक को उस भक्ति रस सिंधु के नाम से प्रस्तुत किया। सिंधु कह रहे हैं तो उसका रूपक भी पूरा सांग रूपक का भी वहां निरूपण किया। ऐसे ही यदि वो उज्जवल मणि है, यदि मणि है तो मणि की किरण होंगी, तो वहां पर भी किरण के रूप में फिर विभिन्न जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टरों को किरण के रूप में कहीं प्रस्तुत किया। तो उज्जवल नीलमणि, यह नीलमणि है तो नीलमणि में किरण होंगी, तो किरणों के रूप में वहां पर विभाव किरण, श्री राधा किरण, किरण के रूप में विभिन्न चैप्टरों को प्रस्तुत किया गया। तो भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, उज्जवल नीलमणि, तो विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि, ये दो उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। इसी तरह से श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा नाटक चंद्रिका। इसमें भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र का वर्णन किया था उसके आधार पर नाटक के विभिन्न अंगों का वर्णन वो नाट्य चंद्रिका में उन्होंने विशेष रूप से किया। इसी प्रकार छंदों के विभिन्न लक्षण उनको उन्होंने स्थापित किया। तो रसामृत सिंधु और विदग्ध माधव, विदग्ध माधव और ललित माधव, ये श्री कृष्ण लीला को लेकर के लिखे गए विभिन्न दो नाटक हैं। 3 नाटक लिखे उन्होंने, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये पूरे नाटक हैं। और दान केल कौमुदी, यहाँ आप श्री बाबा, बड़े बाबा जी की कृपा से, आप लोगों की कृपा से उसका दान केल कौमुदी का पाठ किया था, तो विदग्ध माधव का भी पाठ हुआ। तो ये जो है विदग्ध माधव और दान केल कौमुदी, ये दोनों के दोनों अपूर्व श्री ब्रजलीला से संबंधित ग्रंथ हैं। और ललित माधव वो द्वारका लीला से संबंधित ग्रंथ है। श्री रूप गोस्वामी जी जब वो वृंदावन आए, वृंदावन आकर के उन्होंने विचार किया कि कृष्ण लीला संबंधी एक महानाटक को लिखूंगा, और उस समय एक विशाल नाटक लिख करके उन्होंने लिखने का विचार किया। उसकी कुछ टिप्पणी, कुछ कर्चा उन्होंने बनाए, डायरी उसको लिखी। इतने में पता लगा कि सनातन गोस्वामी जी जेल से छूट गए हैं, महाप्रभु से मिल चुके हैं। तो सनातन गोस्वामी जी से मिलने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी चले। अब रूप गोस्वामी जी चल रहे हैं, वे सड़क के मार्ग से जा रहे हैं, परंतु सनातन गोस्वामी जी जल्दी से मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, ये विचार करते करते सनातन गोस्वामी जी किसी दूसरे मार्ग से आए और क्रॉस हो गए, दोनों मिले नहीं, दोनों भाई। रूप गोस्वामी सनातन वृंदावन पहुंचे, रूप गोस्वामी जी उस समय पहुंच गए प्रयाग में और काशी में। वहां पता लगा कि महाप्रभु तो यहाँ पर नहीं है, महाप्रभु तो गए, आप जगन्नाथपुरी पधारे। तब फिर सनातन गोस्वामी जी ये रूप से मिलना है, ये विचार कर सनातन गोस्वामी जी यहाँ से श्री महाप्रभु के पास में गए, और फिर रूप सनातन दोनों के दोनों फिर महाप्रभु से वहाँ पर मिले। तो अद्भुत। तो ये विदग्ध माधव और ललित माधव दोनों ग्रंथ पहले एक ही थे, परंतु जिस समय उड़ीसा में पहुंचे सत्यभामापुरम में, वहां पर श्री सत्यभामा जी ने आदेश प्रदान किया कि मेरे नाटक को अलग लिखो। उस समय द्वारका लीला का नाटक अलग लिखा और फिर ब्रज लीला के नाटक को अलग लिखा। ललित माधव नाटक एक अद्भुत शिल्प की दृष्टि से अद्भुत ग्रंथ है, और वो ये कि उसमें
श्री स्कंद पुराण के और पद्म पुराण के 2 श्लोकों को आधार बनाया गया। पद्म पुराण में कहा गया कि कैशोरे गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्या, और स्कंद पुराण के एक वचन थे षोडशैव सहस्त्राणि गोप्य सत्य समागत। इन 2 वचनों को लेकर के श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव में यह स्थापन किया कि ब्रज की गोपी तो ब्रज का त्याग करके कहीं नहीं जाती। राधा रानी कृष्ण वियोग में ब्रज में ही विराजमान है मूल रूप में, परंतु छाया रूप में श्री राधा रानी वे द्वारका में सत्यभामा के साथ में तादात्म्यपन्न होकर के कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करती। ब्रज में जो श्री चंद्रावली जी हैं वे ही द्वारका में श्री रुक्मणी होकर के विराजमान होती हैं। ब्रज में जो श्री ललिता जी हैं वे ही द्वारका में श्री जाम्बवती जी होकर के विराजमान होती हैं। ब्रज में जो कालिंदी जी और श्री विशाखा हैं वे विशाखा ही द्वारका में श्री कालिंदी होकर के विराजमान होती हैं। ब्रज में जो पद्मा हैं वे ही श्री द्वारका में पद्मा होकर के श्री नागनिजिति होकर के वे वहां विराजमान होती हैं। ब्रज में जो भद्रा हैं वे द्वारका में भी भद्रा ही हैं। ब्रज में जो श्यामला हैं वे ही श्री द्वारका में आप लक्ष्मणा होकर के विराजमान होती हैं। श्री मित्रवृंदा ब्रज में जो शैव्या हैं वे वहां पर मित्रवृंदा होकर के विराजमान होती हैं। इस प्रकार 8 जो यूथेश्वरियां हैं वे 8 यूथेश्वरियां श्री द्वारका में पहुंचती हैं, परंतु ब्रजलीला से कहीं उनका संबंध जोड़ने के लिए उनका पहले ब्रज में जन्म होना, फिर जन्म होकर के उन्हीं के अंश रूप में उनकी रानियों के गर्भ से भी उनका जन्म होना, वो बड़ी चमत्कारपूर्ण लीला है, अद्भुत लीला है। और उस पद्धति को श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से सुस्पष्ट रूप में उसको स्थापित करके प्रतिपादित किया। तो ललित माधव अद्भुत ग्रंथ, और विशेष रूप से ललित माधव का श्री जो दिव्योन्माद श्री ठाकुर जी जिस समय पधार रहे हैं मथुरा, उस समय ब्रज गोपिकागणों का जो विरह, वो 5वां जो अंक है वो तो अद्भुत होकर के विराजमान, उसमें महान जो दिव्योन्माद है वो दिव्योन्माद विशेष रूप से वर्णन किया गया। उसको तो पढ़ते पढ़ते मैंने घबरा जाया, इतना विरह दिव्योन्माद, ऐसा अद्भुत रूप में वर्णन, ऐसा वर्णन विरह को बिल्कुल सामने अंकित करके दिखा देना, ये अद्भुत है। उसका दर्शन श्री रूप गोस्वामी जी करा सकते हैं, जो जिसने अनुभव किया है वो ही उस काव्य का गायन कर सकने में समर्थ हो सकता है। तो 4 ग्रंथों का वर्णन हो गया। रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव। विदग्ध माधव में पहले श्री श्याम सुंदर के वेणु माधुरी का वर्णन है, फिर इसके बाद में पूर्व राग लीला में श्री महाराज जी यहाँ पर 3 दिन से वो उस मधुर लीला का गायन कर रहे हैं। कैसे श्री प्रिया जी वेणु माधुरी को सुन करके चित्र में दर्शन करके, कभी श्री श्याम सुंदर के कृष्ण माधुरी को सुन करके व्याकुल होती हैं और कहती हैं एक श्रुतदेव लुम्पति मनः कृष्णेति नामाक्षरम सांद्रोन्माद परंपरा मुकुनेत्यन्यस्य वंशी कलह एष स्निग्ध घनद्युतिर मनस में लग्न सकृत वीक्षणा हा कष्टम पुरुषत्रये रतिरभूम मन्ने मृत्यु विश्लेषी। वो सारे चरित्र श्री महाराज जी के श्रीमुख से हम श्रवण कर चुके हैं। अद्भुत श्री रूप गोस्वामी जी की वो पद्धति और उसका बड़ा सुंदर विवेचन किया। श्री प्रिया जी के हृदय में कैसे क्लेश भाव उत्पन्न होता है कि हाय 3 पुरुषों में मेरी प्रीति हो गई। एक के कृष्ण नाम को सुना, एक के रूप का दर्शन किया और एक के वेणुनाद को श्रवण किया। और उस समय विशाखा छाती से लगाकर कह रही है किशोरी से कि बोले अरे सखी, जिनको तू 3 पुरुष समझ रही है वो 3 नहीं है, तीनों एक है।
और ये जो विरह उन्माद ये अपूर्व दशा को प्राप्त हो गया है, इसलिए कोई मदन लेख लिख करके भेज। और श्री विशाखा जिस समय उस मदन लेख को लेकर के जाती हैं, श्याम सुंदर परम परम विभल हो रहे हैं, और उस समय बड़ी चतुराई से श्री श्याम सुंदर प्रिया के द्वारा भेजी गई रंगण माला को तो अपने पास में रख लेते हैं, और श्री प्रिया के विरह को शांत करने के लिए अपनी गुंजा माला स्मृति चिन्ह के रूप में, प्रणय चिन्ह के रूप में श्री प्रिया जी के पास में भिजवाते हैं। ऊपर से बैरागी दिखाते हैं, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ये गुंजा माला। रागणम अपि सुकठोरम सुवृत्तम अपि मुहु उदीर्ण मालिन्यम युवती नाम एव हृदयम नहीं गुंजाहार मिच्छामि, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा गुंजाहार, ले जाओ। जो कि रागिणम लाल होने पर भी कठोर है, सुवृत्तम गोल होने पर भी मुदीर्ण मालिन्यम जिसमें काला धब्बा है, मालिन्य धारण किया हुआ है इस गुंजा के फल में। ऐसे रागिणम सुवृत्तम अपि मुहु उदीर्ण मालिन्यम युवती नामे हृदयम, युवतियों के हृदय के समान ये कठिन है, इसको हमें नहीं चाहिए। ऐसा कहकर के उस गुंजा, आप गुंजा को तो पहन लेते हैं बड़े चतुर, और वो जो है उसको रंगन माला, उस रंगन माला को उस समय पहन लेते हैं, और अपनी गुंजा माला को उतार करके प्रदान कर देते हैं। और श्री प्रिया उस गुंजा माल को धारण करके प्राप्त करके अपूर्व से आनंदित होती हैं। तो पूर्वा का अद्भुत स्वरूप, पूर्वा का पूरा वर्णन श्री विदग्ध माधव में, अद्भुत प्रीति का वर्णन। और फिर नवीना विप्लव है नो, जो मधुस्नेह है, उस मधुस्नेह को कहीं घृतस्नेह के साथ में तुलनात्मक अध्ययन कराने के लिए और मान उत्पन्न करने के लिए फिर चंद्रावली जी उनकी प्रीति का, घृतस्नेह और मधुस्नेह का जैसा वर्णन, जितना भी उज्ज्वल नीलमणि का प्रकरण है, वो सारा प्रकरण कहीं श्री विदग्ध माधव में उसको कहीं प्रस्तुत किया गया। अद्भुत होकर के विराजमान, रस का खाम होकर के विराजमान विदग्ध माधव, ललित माधव। तो ये 4 ग्रंथ हुए। अब दान केल कौमुदी श्री विदग्ध माधव को श्री ललित माधव के विरह को श्रवण करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बड़ा भारी विरह हो गया। माथुर विरह में उसका श्रवण करके दास गोस्वामी जी को बड़ा विरह हो गया। उस समय उनके भाव का अंतर करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके दान केल कौमुदी उनको प्रकट किया, और संशोधन करने के बहाने श्री दास गोस्वामी जी को जिस समय प्रदान की तो उनका भावांतर दूर हुआ। और फिर श्री दास गोस्वामी जी ने कृपा करके मुक्ता चरित्र और दान केल चिंतामणि, इन दोनों ग्रंथों को कृपा करके प्रकट किया। तो दान केल कौमुदी और बहुस्तवावली, स्तवावली में बहुत सारे समय समय पर लिखे गए जो श्री रूप गोस्वामी जी के स्तोत्र थे, उन स्तोत्रों का बाद में जीव गोस्वामी जी ने संकलन किया। लिखे तो गए हैं अलग अलग समय पर, परंतु उनका संकलन बाद में किया गया श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा। और जीव गोस्वामी जी ने संकलन करके फिर उनको प्रस्तुत किया, और उस स्तवावली के ऊपर श्री बल्लभ विद्याभूषण ने दिव्य भाष्य उनको प्रकट किया। यदि वो बल्लभ विद्याभूषण का भाष्य नहीं होता तो स्तवावली के उन स्तोत्रों को लगाना और उनमें जो चित्र काव्य हैं उन चित्र काव्यों को समझना बड़ा कठिन हो जाता। तो बड़ी बड़ी कृपा ये रही स्तवावली। फिर अष्टदश लीला छंद, जैसे श्री सनातन गोस्वामी जी ने दशम स्कंध के जितने भी दशम चरित्र हैं उनका वर्णन किया, उसी तरह से अष्टदश लीला छंद इनका भी श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, और 18 लीला छंद इनका निरूपण करके उनके द्वारा फिर निरूपण किया। इस स्तवावली के भीतर ही बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे उत्कलिका वल्लरी, जैसे श्री गोविंद बिरदावली,
उनको अलग ग्रंथ भी माना जा सकता है। श्री गोविंद जी की वंदना में काव्यात्मक शैली में, स्तवन की शैली में जैसे बंदी जन की स्तुति करते हैं, ऐसे श्री गोविंद की स्तुति में सुंदर उन स्तोत्रों का गायन किया गया, और जिनमें कहीं कलिका हैं, श्लोक हैं, फिर स्तुति के बिरदावली है, फिर बिरदावली के बाद में फिर से स्तव स्तोत्र जो हैं उनका गायन किया गया। अष्टादश लीला छंद और पद्यावली। पद्यावली श्री रूप गोस्वामी जी का एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें उनके पहले पूर्व के जितने भी प्रसिद्ध कवि थे, उन कवियों के मधुर मधुर श्लोकों को उन्होंने संकलन किया। ये उनके नहीं है, परंतु उनमें पद्यावली में उन श्लोकों का संकलन किया गया, और इन्हीं श्लोकों के संकलन में एक बहुत बड़ा योगदान पद्यावली का ऐतिहासिक दृष्टि से यह है कि पद्यावली में ही पहली बार श्रीमद् महाप्रभु के शिक्षाष्टक का संकलन हुआ है। यह पद्यावली नहीं होती तो महाप्रभु के वे 8 श्लोक, महाप्रभु के कोई प्राप्त ग्रंथ तो प्राप्त है नहीं, उल्लेख तो बहुत सारे ग्रंथों का है, परंतु वो ग्रंथ प्राप्त तो है नहीं, परंतु उनके प्राप्त होने का बहुत बड़ा योगदान श्री जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी को जाता है कि पद्यावली में श्रीमद् महाप्रभु के शिक्षाष्टक के 8 श्लोकों को उन्होंने संकलन किया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी महत्व की बात है पद्यावली। उस पद्यावली में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के भी कई श्लोक, कई काव्य के कई श्लोक उनका संकलन है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जितनी भी सेवा है वो कोई लिखित सेवा नहीं है, वे तो श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते रहे, समय समय पर श्लोक कहीं बोले हैं, रचना किए हैं, परंतु उनमें कुछ श्लोकों को पद्यावली में संकलित किया गया, और उनमें पता लगता है श्री भट्ट गोस्वामी पाद कितने बड़े विद्वान थे और कैसे सुंदर सुकवि थे। यदि पद्यावली नहीं होती तो बहुत सारे समकालीन कवियों की रचनाएं भी हमारे लिए अप्राप्त हो जाती। विशेष रूप से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनकी जो रचनाएं हैं वे रचनाएं भी अप्राप्त हो जाती। जैसे बड़ा प्रसिद्ध श्लोक वही कि अनाराध्य राधा पदाम भोजुग्मम अनाश्रित कृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष तद्भाव गंभीर चित्तान कुतश्याम सुंदर रसस्यावगाहो। अब ये श्लोक पद्यावली में मिल गया, अलग से तो कहीं मिलता नहीं। तो पद्यावली में ये श्लोक प्राप्त है, और उसी के आधार पर यह पता लगता है कि जीव गोस्वामी जी ने श्रीमद् गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद उनको जो श्लोक लिखा, तो ये पद्यावली का में उस श्लोक का संकलन है। तो पद्यावली एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ा एक उपयोगी ग्रंथ है, जो क्रोनोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उनमें बहुत बड़ा उपयोगी होकर के ये पद्यावली एक ग्रंथ है, जिसमें कि ऐतिहासिक बहुत सारे संदर्भ वहां प्राप्त हैं। फिर गोविंद बिरदावली, गोविंद बिरदावली इसका गायन किया। गोविंद बिरदावली में गोविंद की वंदना कर रहे हैं। गोविंद बिरदावली की ही नकल पर श्री गोपाल बिरदावली, निकुंज बिरदावली, इन बिरदावली ग्रंथों का भी रचना की गई, और अनेक अनेक बिरदावली ग्रंथों की साहित्य की परंपरा प्राप्त होती है। वो एक अलग शोध का विषय है बिरदावली, या बिरदावलियों का तुलनात्मक अध्ययन एक अलग से शोध का विषय हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने गोविंद बिरदावली लिखी, श्री जीव गोस्वामी जी ने गोपाल बिरदावली लिख करके उसी प्रकार के ग्रंथ को लिखा, उसी शैली में ग्रंथ लिखा, बिरदावली की शैली में। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इसी शैली में श्री निकुंज बिरदावली करके ग्रंथ को कृपा करके प्रकट किया। तो बहुत बड़ा एक योगदान है इन कवियों का। तो गोविंद बिरदावली ताहा लक्षण। फिर एक रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है गोविंद बिरदावली लक्षण, बिरदावली लक्षण, जिसमें कौन सा छंद है, उन छंदों के विभिन्न लक्षणों को वर्णन किया। क्या
आचार्यत्व का क्या परम निदर्शन है। भक्त साम्र सिंधु में, उज्जवल मणि में संपूर्ण रसशास्त्र का वर्णन कर रहे हैं, नाटक चंद्रिका में नाट्य शास्त्र का वर्णन कर रहे हैं। अब रह गया छंद, तो छंद के विषय में श्री गोविंद बिरदावली, इसमें बिरदावली लक्षण में सारे छंदों का श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके वर्णन किया। फिर व्याकरण की दृष्टि से प्रयुक्ताक्षात चंद्रिका, उसमें किस अर्थ में कौन से आक्षात का, कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, ये वर्णन। क्या बात है, उसको देखे तो पता लगता है एक एक चीज के लिए इस अर्थ में ये क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, ये क्रिया आत्मनेपद में, ये परस्मैपद में, ये सारा विवेचन प्रयुक्ताक्षात चंद्रिका में। फिर मथुरा महात्म्य, मथुरा के महिमा का निरूपण, मथुरा के सारे तीर्थों का, पूरे ब्रज मंडल का जो इतिहास है उसका वर्णन किया गया। श्री ब्रज की जो सीमाएं हैं उनके स्थापन में श्री रूप गोस्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जेवरात आरभ्य शौकरी बटेश्वर पर्यंतम ब्रजमंडलम, रूप गोस्वामी जी वहां पर मथुरा महात्म्य में निरूपण कर रहे हैं कि जेवर से लेकर के और शौकरी बटेश्वर तक मथुरा मंडल है, आगरा तक ये मथुरा मंडल होकर के विराजमान। मथुरा मंडल के उन्होंने 3 विभाग वर्णन किए। एक विभाग है 5 योजन का, 60 कोस का, उसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया गया तो फिर 84 कोस की बड़ी यात्रा हो गई। मध्य मंडल में 20 कोस का, एक 5 योजन में वास्ते 5 योजन का विस्तार, ये 5 योजन और इसमें कुछ और मिला दिए। 5 योजन का मतलब है 4 कोस का होता है एक योजन, 5 योजन का मतलब 5 और 20 कोस। 20 कोस का मतलब हुआ 20 या 60, 3 कोस का 3 किलोमीटर का एक 60। तो वर्तमान में ये देखा जाए तो श्रीमद वृंदावन जहां पर हम बैठे हैं, यहां से लेकर के कामन तक की जो दूरी है वो लगभग 60 किलोमीटर है। ये युगल के नित्य बिहार की गमनागमन की ये भूमि, नित्य अष्टकालीन लीला की भूमि, पंचयोजनात्मक श्रीमद वृंदावन। फिर वृंदावन का श्री मथुरा मंडल का दूसरा जो स्वरूप वर्णन किया रूप गोस्वामी जी ने, वो 20 योजन का वर्णन किया। 20 योजन का मतलब है 20 चौक 80, और उसमें यमुना जी के पल्ली पार के महाबल और दाऊजी, इनको और मिला लिया गया तो 84 कोस। मध्य मंडल की परिक्रमा होती है 84 कोस में, वो मध्य मंडल की परिक्रमा हो गई। और इसके बाद में एक तीसरा मथुरा मंडल का विस्तार है, वो है 40 योजन। वो 40